प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। मेरे प्रिय, हो सकता है अभी आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में कुछ विचारों का टकराव हो रहा हो और आप दूसरों को सिखाने और उनकी देखभाल करने के दबाव से थके हुए महसूस करते हैं, जबकि आपका अपना दिल अभी भी सच्चाई के लिए भूखा है। यशायाह 54 एक गीत को प्रस्तुत करता है जिसमें परमेश्वर अपने घायल और बिखरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि वे न केवल उन्हें वापस लाएंगे बल्कि उन्हें सिखाएंगे, उन्हें इकट्ठा करेंगे और अपने बच्चों को शांति से भर देंगे। वचन 13 में कहा गया है, तुम्हारे सब बच्चे यहोवा के सिखाए हुए होंगे और तुम्हारे बच्चों को बड़ी शांति मिलेगी। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रियो, यह वायदा सरल है लेकिन गहरा भी है। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के शिक्षक हैं और उनकी शिक्षा उनके दिलों में गहरी शांति पैदा करेगी। यहाँ पहला जो वाक्य है वो कहता है कि तुम्हारे सब बच्चे यहोवा के सिखाए हुए होंगे, यानी परमेश्वर खुद आपके बच्चों के शिक्षक हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर अपना काम केवल दूसरों को सौंप देते हैं। हाँ, वह आपके माता पिता, पास्टर, शिक्षक और आत्मिक अगुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन अंततः सच्चे शिक्षक तो प्रभु ही है। वे अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। जहां हृदय ठीक से तैयार होता है वहां परमेश्वर अपने वचन, उपदेश, प्रार्थना, परीक्षाओं और आत्मा के भीतरी कार्य के द्वारा सिखाते हैं। यह वायदा नए नियम की उस सच्चाई की ओर भी इशारा करता है जिसके बारे में यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 45 में कहा है, वे सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। सुसमाचार के अकॉर्डिंग अनुग्रह की आत्मा उंडेली जाती है ताकि सभी स्त्री पुरुष केवल मानवीय शिक्षकों द्वारा ही न सिखाए जाएं, बल्कि मसीह के द्वारा पिता से व्यक्तिगत रूप से शिक्षा पाएं। ज्ञान की आत्मा परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आत्मा में लाती है, समझ को खोलती है और हृदय में परमेश्वर के ज्ञान को स्थापित करती है। और यह शिक्षा केवल जानकारी नहीं है बल्कि यह जीवन है। यहाँ जिस शिक्षा की बात हो रही है वह कोई नीरस सिद्धांत या खोखली रस्म नहीं है। यह इस बात का ज्ञान है कि परमेश्वर कौन है, उन्होंने क्या किया है और वह अपने लोगों को कैसा जीवन जीने के लिए बुलाता है। जब कलीसिया को सचमुच प्रभु द्वारा सिखाया जाता है तो उसके बच्चे ये बातें सीखते हैं। पहली बात, वे परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा, मन और शक्ति से प्रेम करना सीखते हैं। दूसरी शिक्षा, वे पाते हैं कि नम्रता और अनुग्रह के साथ एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। तीसरी बात, वे सीखते हैं पवित्रता और सच्चाई और आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलना। और ऐसी शिक्षा केवल याद रखने तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन में बदलाव लाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान ही सारी सच्ची बुद्धि की शुरुआत है। और जहाँ यह ज्ञान मौजूद होता है वहाँ परमेश्वर के तरीके हृदय की चाहत बन जाते हैं, ना कि सिर्फ जबान का नियम। तीसरी चीज, प्रभु से शिक्षा पाने से गहरी शांति मिलती है, क्योंकि दूसरा वाक्य कहता है और तुम्हारे बच्चों को बड़ी शांति मिलेगी। इस शिक्षा का फल यह दिखाता है कि आपके बच्चे बड़ी शांति से रहेंगे। इस पवित्र शास्त्र में शांति का मतलब सिर्फ मुसीबतों का ना होना ही नहीं है, इसका मतलब है संपूर्णता, परमेश्वर के साथ तालमेल, भलाई और परमेश्वर के साथ साथ एक दूसरे के साथ सही रिश्ता।
जब लोगों को प्रभु से शिक्षा मिलती है तो वे सीखते हैं परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना, ना कि अपनी खुद की योजनाओं पर। वे सीखते हैं माफ करना, ना कि मन में बैर रखना। वे सीखते हैं विनम्रता से जीना, ना कि घमंड से। वे सीखते हैं एक दूसरे से प्रेम रखना, ना कि झगड़ा करना। इसी वजह से जो लोग प्रभु से शिक्षा पाते हैं उनकी शांति महान होती है। यह कोई छोटी नाजुक शांति नहीं है जो हालात बदलने पर टूट जाए। यह एक गहरी परमेश्वर प्रदत्त शांति है जो इस सच्चाई पर टिकी है कि परमेश्वर वफादार है, वह मौजूद है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। भजन 119 पद 165 कहता है, जो लोग तेरी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है और उनके लिए कोई ठोकर नहीं है। यह उसी तरह की शांति है जिसका वायदा यशाया यहाँ करता है। यह वायदा परमेश्वर के पूरे परिवार के लिए है। यहाँ ये जो शब्द बच्चे का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब इन दोनों से समझा जा सकता है कि परमेश्वर की वाचा वाली प्रजा और आने वाली पीढ़ियाँ जो विश्वास में बड़ी हो रही हैं, उन पर यह लागू होता है। परमेश्वर वायदा करता है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखेंगे, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, सबसे कम उम्र वाले से लेकर सबसे ज़्यादा उम्र वाले तक। उसके परिवार में आत्मिक शिक्षा के मामले में किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाएगी, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। प्रभु का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा, सिर्फ इंसानी कोशिशों से नहीं बल्कि परमेश्वर की अपनी आत्मा के द्वारा, जो वचन, प्रार्थना और कलीसिया के मेलजोल के जरिए काम करती है। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आपको लगता है कि आप आत्मिक रूप से सूख गए हैं, अगर आपको लगता है कि आप वह नहीं सीख रहे हैं जो आपको सीखना चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आपके बच्चे परमेश्वर को गहराई से जाने, तो इस वायदे को थाम लीजिए। परमेश्वर स्वयं वह खुद उन्हें सिखाएंगे जो उसके अपने हैं। आपको परमेश्वर को समझने के लिए अकेला नहीं छोड़ा गया है, ना ही इस उम्मीद पर कि कोई और आपको आत्मिक बनाएगा। प्रभु ही आपका शिक्षक है, प्रभु ही आपके बच्चों का भी शिक्षक है। वह आपकी आंखें खोलेगा, आपके हृदय को नरम करेगा और आपको वह समझ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और जब वह आपको सिखाएगा तो इसका नतीजा भ्रम या डर नहीं बल्कि महान शांति होगी। परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में शांति, आपके हृदय में शांति और आपके परिवार और समुदाय में शांति स्थापित होगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर वायदे के लिए कि आप ही हमारे शिक्षक हैं, आप ही हमारे अगुआ हैं। पिता, मार्गदर्शित कीजिए हमारे इस जीवन को। पिता, जब भी हम कंफ्यूज हो, जब भी हम परेशान हो, अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा दीजिए ताकि हम गलत चीज़ों को चूज ना करें, हम गलत डिसीजंस ना लें, गलत निर्णयों पर भरोसा ना रखें, पर आपके वचन पर भरोसा रखना सीखें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।